अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदर जलसा हज़रत अलहाज हाफिज़ मुनीरुद्दीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, कायदे जलसा हज़रत मौलाना मोहसिन साहब ज़ीदा मजदहू, नक़ीबे जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब अल-क़ासिमी मोहतमीम मदरसा अरशदुल उलूम छतरबर कोडरमा झारखंड। स्टेज पे जलवा अफरोज गुड्डा और कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए मुअक्कर और मुक़्तदर उलमाए किराम, आप हजरात मुझसे कबल हजरत मौलाना अताउर रहमान साहिब मिफ्ताही मद्दज़िल्लहुल आली का इल्मी खिताब समाअत फरमाया और मेरे बाद हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का खिताब भी होना है। दरमियान में जनाब कारी मुज़म्मिल हयात जो अपनी शायरी के ज़रिए से बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपके दिलों को जीत रहे थे, उन्हें भी सुनना है। बहुत मुख्तसर वक्त है, जलसा ताख़ीर से मेरे ख्याल से शुरू हुआ, जिसकी वजह से मज़ीद ताख़ीर हो गई। इसलिए मैं बिला किसी तमहीद के जलसे का जो उन्वान आप हजरात ने तय फरमाया है, इस उन्वान पर चंद बातों के जानिब रोशनी डालूंगा। लेकिन इससे पहले इस ठाठे मारते हुए मजमा से हर फर्द से मैं ये वादा लेना चाहता हूँ, आप हाथ उठाकर ये वादा करें कि इस्लाह मुआशरा का ये जलसा हमने किया है, तो इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से जो बातें इस स्टेज से कही जाएगी उस पे हम सब अमल करेंगे। अमल करेंगे, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको जो बंदगी का तरीक़ा बताया है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जो बंदगी का तरीक़ा सिखाया है, अल्लाह ने जो तरीक़े बंदगी व निज़ाम ज़िंदगी हमें मरहमत फरमाया है, जो बंदगी का तरीक़ा अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, अगर उस पे हम और आप गौर करेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
हमें और आपको जो बंदगी का तरीका बताया है, जो निज़ाम जिंदगी सिखाया है, उसका एक मकसद है, उसका एक मकसद है कि हम सब के सब एक बन जाएं और नेक बन जाएं। दो बातें। पहली बात कि हम सब के सब एक बन जाएं, और दूसरी बात हम सब के सब नेक बन जाएं। एक बन जाएं, नेक बन जाएं। हमारे स्टेज में हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब तशरीफ रखते हैं, जो सबसे पहले मुझे गुड्डा की सरजमीन पे बुलाए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। जरा तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नमाज बताई। नमाज हम पढ़ते हैं तो नमाज में क्या हुक्म है कि तन्हा तन्हा हम नमाज अदा कर लें? नमाज में क्या हुक्म है? तन्हा नमाज पढ़ लें, अपने अपने घरों पे नमाज पढ़ लें? नहीं, नमाज जमात के साथ अदा करें, जमात के साथ नमाज अदा करें। इससे ये बात मालूम हुई कि इसमें भी एक होने का पैगाम है, इत्तिहाद का पैगाम है। रोजा का महीना अभी आने वाला है, तो क्या हुक्म है कि जमनी पहाड़पुर के लोग रोजा रखें और रानी डी के लोग रोजा न रखें, गुड्डा के लोग रोजा रखें और देघर के लोग रोजा न रखें। पूरी दुनिया में मुसलमान जहां कहीं रहते हैं, तमाम मुसलमानों को यह हुक्म है कि जब रमजान का चांद नजर आ जाए तो सब के सब रोजा रखें। इसमें भी इत्तिहाद का दर्स मिलता है, इसमें भी इत्तिहाद का पैगाम मिलता है। हज एक इबादत है, हज एक इबादत है। आप देख लें, हज करने के जब हुक्म हुआ है तो उसके लिए वक्त भी मुतअय्यन, उसके लिए महीना भी मुतअय्यन, उसके लिए जगह भी मुतअय्यन, उसके लिए तारीख भी मुतअय्यन, और उसमें भी इत्तिहाद का दर्स है। पूरी दुनिया में जहां कहीं मुसलमान है, पूरी दुनिया में जहां कहीं मजहब इस्लाम का पैरोकार है, पूरी दुनिया में जहां कहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब हज के अय्याम शुरू होते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज फर्ज किया है, वो तमाम हुज्जाज कराम जो है अपने अपने घरों से, अपने अपने शहरों से, अपने अपने गांवों से, अपने अपने महल्लों से, अपने अपने करियों से निकलते हैं और उस एक मकाम पर पहुंचते हैं, हरम पाक पहुंचते हैं और एक जगह इस इबादत को अदा करते हुए नजर आते हैं। इसमें भी इत्तिहाद का दर्स मिलता है, इसमें भी इज्तिमाइयत का दर्स मिलता है, इसमें भी वहदत का दर्स मिलता है, इसमें भी एक होने का सबक मिलता है। इसी तरीके से और भी दीगर इबादतें हैं, तमाम इबादतों के अंदर जो है इत्तिहाद का सबक मिलता है, इज्तिमाइयत का दर्स मिलता है। इसी तरीके से जहां हमें एक तरफ एक होने का इसमें पैगाम है, इत्तिहाद का पैगाम मिलता है, यहीं पर हमें नेक होने का भी पैगाम मिलता है। नमाज पढ़े, मकसद क्या बताया? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य। नमाज जो है वो बुरी चीजों से, बुरी बातों से, मुनकरात से रोकती है। नमाज पढ़ेंगे आप बुराइयों से बचने वाले बन जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे आप बुरी चीजों से बच सकेंगे। नमाज बुराइयों से रोकती है। आप रोजा रखते हैं, रोजे का मकसद कुरान ने क्या बयान किया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह की खशियत पैदा हो जाए। हज करते हैं, हज में बेहतरीन तोशा क्या बताया? इन्ना खैरज़्ज़ादी तकवा। हज में भी बताया सबसे बेहतरीन तोशा जो है वो तकवा है। पता ये चला कि तमाम इबादतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है नेक बनने का पैगाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला
जो बंदगी का तरीका हमें बताया, जो तरीका बंदगी हमें सिखलाया है, उसमें एक होने का सबक मिलता है और नेक होने का सबक मिलता है। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने, लाखों सहाबा की जमात के सामने आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अरफात के मैदान में जो खुतबा इरशाद फरमाया, उलमा से पूछिए, आका ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अहमर अला अस्वद वला लि अस्वद अला अहमर इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद। ए लोगों, तुम सबका रब एक है। इन्ना अबाकुम वाहिद, तुम सबका बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक। अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी की अजमी के ऊपर फजीलत नहीं, किसी अजमी की अरबी के ऊपर फजीलत नहीं, किसी गोरे के काले के ऊपर फजीलत नहीं, किसी काले की गोरे के ऊपर फजीलत नहीं। इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे मुहतरम, तुम में सबसे मुअज्जज वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ, जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का डर, जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत, जिसके दिल में तकवा होगा, अल्लाह की निगाह में सबसे मुहतरम वही, अल्लाह की निगाह में सबसे मुअज्जज वही। इस्लाम ऊंच नीच नहीं सिखलाता, इस्लाम में जात और बिरादरी नहीं है। इस्लाम कबीले और खानदान की बुनियाद पर किसी को इम्तियाज नहीं बख्शता है। इस्लाम के अंदर अगर किसी को इम्तियाज हासिल है, इस्लाम के अंदर अगर किसी को इज्जत हासिल है, इस्लाम के अंदर अगर किसी को तकरीम हासिल है, तो वो तकवा की बुनियाद पर है। जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, जो सबसे ज्यादा परहेजगार, अल्लाह की निगाह में वही जो है काबिले तकरीम है। ए मेरे मुसलमान भाइयों, अब आगे मेरी बात सुनिए। इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई कौम जलील है तो वो कौम मुस्लिम है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई कौम परेशान हाल है तो वो कौम मुस्लिम है। अगर इस वक्त पूरी दुनिया का मुताला करेंगे, पूरी दुनिया के हालात का जायजा लेंगे, पूरी दुनिया के हालात का मुआयना करेंगे, तो इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई कौम मजलूम है तो वो कौम मुस्लिम है। सबसे ज्यादा परेशान है तो वो कौम मुस्लिम है। सबसे ज्यादा जिनका खून जो है वो पसीने की तरह, पानी की तरह अगर बहाया जा रहा है तो वो कौम मुस्लिम है। कभी आपने गौर किया, कभी हमने गौर किया, कभी इस पर गौर करने की हमने कोशिश किया कि आखिर इसकी क्या वजह है? वो कौम जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन उम्मत, खैर उम्मत का लक़ब दिया, वो कौम जिसको रब्बे परवरदिगार ने सबसे बेहतरीन पैगंबर अता फरमाया, वो कौम जिसको परवरदिगार आलम ने बेहतरीन उम्मत से लक़ब किया, मुलक़्क़ब किया, वो कौम जिसके लिए ये चांद सूरज सितारे बनाए, आज वो कौम परेशान हाल है, आज वो कौम खस्ता हाल है, आज वो कौम जलील है। तो कभी गौर किया कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पर आपने कभी गौर नहीं किया, इसकी वजह पर हमने कभी कोशिश नहीं किया, और अगर गौर भी किया तो कभी भी हमने इसका इलाज तलाश नहीं किया। क्या इसका इलाज है, क्या वजह है और इसका इलाज क्या है? कुरान करीम से हमारा रिश्ता टूट गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम से हमें रिश्ता मुस्तहकम करने के लिए कहा था। कुरान पर हमें अमल की दावत मिली थी। कुरान हमें एक ऐसी किताब मिली थी, एक ऐसा लाजवाल मौजज़ा मिला था। कुरान पर जो कौम अमल करेगी अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदी से सरफराज फरमाएंगे। हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया,
दिया, कुरान पर अमल छोड़ दिया। सहाबा की जिंदगी को उठाकर देखिए, जिन्होंने कुरान करीम पर अमल किया, कुरान को अपनी जिंदगी से लगाया, कुरान को ओढ़ना बनाया, कुरान को बिछौना बनाया, कुरान को अपना नस्मुल आइन बनाया। कुरान पर अमल करने के वजह से वो सहाबा जो अरब के बद्दू थे, जो ऊंटों के चरवाहे थे, वो कौम के राहबर बन गए, वो इमाम बन गए, वो राहबर बन गए, वो रहनुमा बन गए। आज क्या बात है, वो कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, इसके बावजूद हम जलील हो रहे हैं, इसके बावजूद हम खार हो रहे हैं। वो कुरान करीम, अल्लाह मेरे पास वक्त नहीं है। अभी जब कारी मुजम्मिल हयात कुरान करीम के हवाले से चंद अशआर पेश फरमा रहे थे और उस मलऊन और मरदूद को निशाना बना रहे थे, जो कुरान करीम की तहरीफ के लिए जो आवाज बुलंद कर रहा है, उस मलऊन और मरदूद को निशाना बना रहे थे। मेरा जी तो ये चाहता था कि मैं इस उन्वान पर भी आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूं कि कुरान ये कैसी किताब है और कुरान करीम का एजाज क्या है, कुरान करीम का एजाज क्या है। बात आ गई तो सिर्फ मैं झलक आपकी खिदमत में पेश कर दूं। कुरान ये अल्लाह की किताब है, कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी रोज़े अव्वल से रब्बे कायनात ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सारी दुनिया जो है आज से नहीं 1400 साल से दुश्मने इस्लाम, दुश्मनाने इस्लाम कुरान करीम को सफ़े हस्ती से मिटाने के नाकाम कोशिश करते चले आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। कुरान से 26 आयत निकालना तो दूर की बात है, कुरान करीम से एक आयत तो निकालना दूर की बात है। अरे कुरान से एक सोसे को भी बदल नहीं सकता, कुरान करीम से एक नुक्ते को भी तब्दील नहीं कर सकता। तुम्हें यह पता नहीं है कि ये कुरान वो कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने ली है। और भी आसमानी किताबें तौरात, ज़ुबूर, इंजील और भी आसमानी सहीफे इससे पहले भी मौजूद, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इसलिए तुम्हारा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, तुम्हारा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तुम इसको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हो। मेरे दोस्तों, किसी मौके पर लखनऊ में पूरी दुनिया के पादरियों का एक कन्वेंशन मुनाकिद हुई। पूरी दुनिया के पादरी उस कन्वेंशन के अंदर आए और जब वहां से फारिग हुए तो वो लोग दारुल नदवतुल उलमा तफरीह के लिए गए, दारुल नदवतुल उलमा के मुआयने के लिए गए। हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी दामत बरकातहुमुल आलिया फरमाते हैं कि उस वक्त मैं दारुल नदवतुल उलमा में मौजूद था। उन लोगों को मैं दारुल में घुमाने के लिए और मुआयने के लिए मैं मामूर हुआ। मैं जब पादरियों के उस वफ्द को लेकर के और दारुल नदवतुल उलमा का मुआयना करवाने लगा, मैं सबसे पहले उनको लेकर मस्जिद में पहुंचा, जहां 200-300 बच्चे बैठ करके और यूं हिल हिल करके और कुरान करीम याद कर रहे थे। उनमें से एक ने पूछा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? मैंने बताया कि ये कुरान करीम याद कर रहे हैं। तो उसने ताज्जुब से पूछा कि पूरा कुरान? पूरा कुरान? मैंने कहा कि हाँ हाँ पूरा कुरान। कहा पूरा कुरान? मैंने कहा कि हाँ पूरा कुरान। उसको बड़ी हैरत हुई कि क्या पूरा कुरान याद किया जा सकता है? पूरी किताब को सीने में महफूज किया जा सकता है? पूरे किताब पूरा कुरान सीने में महफूज किया जा सकता है? मैंने कहा कि हाँ हाँ ये कुरान का एजाज है, ये आसमानी दीगर किताबों के तरह नहीं है, ये तौरात नहीं है, ये ज़ुबूर नहीं है, ये इंजील नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है और इस कलाम का ये एजाज है। ये पूरी किताब को सीने में महफूज किया जाता है, पूरी किताब को याद किया जाता है। तो उस वक्त में एक औरत थी, एक लेडीज थी, वो बोलती है कि बात अब समझ में आ गई, बात अब समझ में आ गई। मौलाना कहते हैं कि मैंने पूछा कि क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई?
तो वो खामोश रही। एक बार, दो बार, तीन बार मैं मुसिर हुआ कि बताइए क्या बात समझ में आई। जब मैंने इसरार किया तो वो एक तरफ हट करके बोली कि बात असल ये है, $1 मिलियन कुरान करीम के अंदर खुर्द बुर्द के लिए, कुरान के अंदर तब्दीली के लिए, कुरान के अंदर तहरीफ के लिए मिलियनों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, मिलियनों डॉलर सर्फ किए जा रहे हैं। लेकिन अब बात समझ में आई कि मिलियन नहीं, हजारों मिलियन डॉलर, लाखों मिलियन डॉलर खर्च कर दिया जाए, लेकिन कुरान को तब्दील नहीं किया जा सकता, कुरान के अंदर तहरीफ नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि ये जो निजाम है, जिस बच्चे के सीने में जब कुरान महफूज हो सकता है तो सारी दुनिया मिल करके और $1 मिलियन सर्फ करके और कुरान को मिटाने का ख्वाब जो है वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकता। इसलिए कि बच्चों के सीने में जब कुरान महफूज है, अरे तुम कुरान को जला सकते हो, कुरान के नुस्खों के अंदर तुम तबात के जरिए से तहरीफ करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जिस बच्चे के सीने में कुरान महफूज है, बताओ तुम उस सीने से कुरान को निकाल सकते हो? तुम्हारी ये हिम्मत है, तुम्हारी ये जुर्रत है? तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं, तुम्हारे अंदर ये सकत नहीं, तुम्हारे अंदर ये जुर्रत नहीं है कि तुम उन सीनों से कुरान करीम को निकाल दो। ये जुर्रत नहीं। हजरत खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैह का जमाना था। बात आ गई कारी मुजम्मिल साहब आपके कलाम के ऊपर, तो मैं एक बात और सुना दूं। खलीफा हारून रशीद का जमाना था। बैनल मज़ाहिब तमाम मज़ाहिब के लोग, समझाने के लिए कह रहा हूं, उस जमाने में सालाना उनके यहाँ एक प्रोग्राम होता था, सालाना उनके यहाँ एक कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें बैनल मज़ाहिब यानी पूरे दुनिया, पूरे तमाम मज़ाहिब के लोग उनके उस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रोग्राम में तशरीफ लाते थे। खलीफा हारून रशीद की दावत पर जब वो प्रोग्राम हुआ तो उसमें एक यहूदी खत्तात आया। यहूदी खत्तात, उस जमाने में ये तबाअत का निज़ाम, ये प्रेस नहीं था, ये छपाई खाने नहीं थे, कलमी नुस्खे तैयार होते थे, कलम से लिखे जाते थे। मैं एक बात और बता दूं, आज हम लोग शादियों के मौके पर जो अपनी बच्चियों को रुखसती के वक्त कुरान देते हैं, कुरान देते हैं ना रुखसती में, अपनी बच्ची के रुखसती के वक्त कुरान करीम देते हैं और उसको खूबसूरत गिलाफ में और उसको खूबसूरत रिहल में, उसको खूबसूरत बॉक्स में बंद करके देते हैं और वो बच्ची उस कुरान को खूबसूरत गिलाफ और बॉक्स में बंद करके घर ले जाती है ससुराल, और टूल रख करके और इतने ऊपर उसको मेज पे रख देती है कि बगैर टूल के उसको उतारा भी ना जा सके, बगैर टूल के उसको उतारा भी ना जा सके। मैं आपको बताऊं जमनी पहाड़पुर के इस जलसे में कि ये जो कुरान अपनी बच्चियों को निकाह शादी के वक्त, रुखसती के वक्त देते हैं, ये रस्म कहां से चला और ये क्या तरीका था और ये कैसे हुआ? उस जमाने में जब कुरान करीम की तबाअत नहीं होती थी, प्रेस नहीं थे, छपाई खाने नहीं थे, उस वक्त लोग अपनी बच्चियों को ये कहते थे कि अपने हाथ से, अपने कलम से कुरान के नुस्खों को लिखो। और कुंवारी रहती हुई, कुंवारेपन के जमाने में बच्चियां अपने अपने हाथों से कलामुल्लाह को लिखती थी, और जब शादी का वक्त होता था तो उस वक्त वो जो उनके हाथ से लिखा हुआ कुरान होता था वो उसको हदिये के तौर पर उनको दिया जाता था। वो कुरान लेकर के वो बच्चियां जाती थी। खलीफा हारून रशीद बैनल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस है, और उस बैनल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में एक यहूदी पादरी भी आया जो बहुत बेहतरीन खत्तात था, बेहतरीन कातिब था, बेहतरीन लिखता था। उसकी किताबत को देख करके मुसलमानों ने उनसे कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? जरा सुनिए कितनी कीमती बात, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो उसने कहा कि मैं मुसलमान किस लिए हो जाऊं, क्या वजह है, क्या खूबी है, क्या बात है जो आप कह रहे हैं मुसलमान होने के लिए? तो कहा इसलिए कह रहे हैं कि इस्लाम, ये कुरान, ये आखिरी किताब है, कुरान ये आखिरी किताब है और ये किताब तहरीफ से पाक है। इस्लाम की दावत इसलिए दे रहा हूं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और ये तहरीफ से, तब्दील से पाक है, महफूज है, इसके अंदर तब्दीली नहीं आई।
बहरहाल उसने बात सुन तो लिया लेकिन ईमान नहीं लाया। 1 साल गुजरने के बाद जब दोबारा खलीफा हारून रशीद के यहाँ दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जब 1 साल के बाद वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया तो लोगों को देखकर हैरत हुई, बड़ा इस्तेजाब हुआ, बड़ी हैरत हुई कि वो 1 साल के बाद जब कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ तो वो यहूदी बन करके नहीं बल्कि मुसलमान बन करके आया। लोगों ने, मुसलमानों ने उससे पूछा कि आपको तो उस वक्त भी दावत दिए थे कि आप ईमान ले आइए, तो उस वक्त आपने ईमान नहीं लाया, उस वक्त आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, आज आप इस्लाम कबूल करके आए, इसकी वजह क्या है? जरा उसका जवाब सुनिए मेरे मुसलमान भाइयों, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। क्या जवाब वो देता है? उसने कहा कि सुनिए, जब मैंने आप लोगों से पूछा तो आपने ये बताया कि ये कुरान करीम जो है ये अल्लाह की आखिरी किताब है और ये किताब तहरीफ से और तब्दीली से पाक है, ये आपका दावा था। मैंने मुनासिब समझा कि इस दावे के लिए पहले मैं दलील, इस दावे के लिए पहले मैं दलील तलाश करो, इस दावे की पहले मैं तस्दीक कर लो, जब इसकी तस्दीक हो जाए तो उसके बाद मैं ईमान लाऊं। चुनांचे मैं घर गया और मैंने तौरात का एक नुस्खा अपने हाथों से लिखा और उसके अंदर मैंने कुछ कतरो बैनूनत कर दिया, उसमें 1-2 लाइन आगे पीछे करके, और मैंने बेहतरीन एक नुस्खा तैयार किया, उसको लेकर मंडी में गया, उसको लेकर बाजार में गया, लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, बड़ा सराहा, बड़ी तारीफ हुई। उसके बाद एक नुस्खा मैंने इंजील का तैयार किया, उसके अंदर भी मैंने तब्दील कर दिया, उसमें भी मैंने 1-2 लाइन आगे पीछे कर दिया, 1-2 लाइन उससे निकाल दिया और उसको मैं मंडी में लेकर के गया तो लोगों ने बहुत सराहा, बड़ी तारीफें हुई, हाथों हाथ लोगों ने ले लिया। उसके बाद मैंने कुरान का एक नुस्खा तैयार किया और कुरान के नुस्खे में भी मैंने वही अमल किया जो तौरात में किया, वही अमल किया जो इंजील में किया, उसमें भी मैंने एक लाइन, एक सतर जो है उससे आगे पीछे करके और उसमें कुछ तहरीफ करके तब्दील करके लिख दिया। आज ही मैंने उसको लिखा था और बाजार में लेकर मैं उसे पहुंचा और सुबह जो ही मैं अपने घर में मैं सो ही रहा था कि सुबह मेरे घर के बाहर भीड़ लग गई, सुबह मेरे घर के बाहर मजमा लग गया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे तुमने नींद की हालत में लिख दिया, अरे तुमने बेहोशी में लिख दिया, अरे तुमने होशो हवास में नहीं लिखा, अरे तुम कहां थे जब लिख रहे थे? तुमको पता नहीं है कि तुमने कुरान करीम के लिखने में तहरीफ कर दिया, इसके तुमने नुस्खे को बदल दिया, इसमें तुमने नुक्ते को बदल दिया, इसके अंदर तुमने थोड़ी सी तब्दीली कर दिया। फौरन मुझे बात समझ में आ गई कि तौरात को जब मैंने मंडी में लाया तो कोई बोलने वाला नहीं मिला, इंजील के अंदर मैंने तहरीफ किया, कोई टोकने वाला नहीं मिला। यकीनन ये अल्लाह का कलाम है, यकीनन ये अल्लाह की किताब है, यकीनन ये किताब तहरीफ से पाक है, यकीनन ये किताब तब्दीली से पाक है। इस किताब में मैंने तहरीफ किया, पूरी दुनिया उमड़ करके मेरे घर में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी, कुरान की आयतों को भुलाया ना जा सका, कुरान की आयतों को भुलाया ना जा सका, रब ने जो लिख दिया वो मिटाया ना जा सका, और सदियों से चल रही हैं तासुफ की आंधियां, लेकिन चिराग हक को बुझाया ना जा सका। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जितनी यकसुई के साथ ये मजमा सुन रहा है, मैं अगर फजर तक बोलता रहूं, मुफ्ती मुनीर साहब, कारी मुजम्मिल साहब की आवाज़ मेरे कान से टकराई जब मैं रास्ते में था कि माइक बहुत शानदार है। हम लोग माइक ही देखकर पहले खुश होते हैं, माइक सही तो आगे सब कुछ सही, और माइक सही नहीं तो आगे सब कुछ। इसलिए इनकी बात से मुझे बहुत राहत हुई कि माइक ठीक है, और माइक ठीक मिल जाए और मजमा इतना समझदार मिल जाए तो फिर 6 मुकर्रिर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम दीजिए और ज़रा तकरीर करने दीजिए।
इतना बढ़िया मजमा, इतना बढ़िया माइक, इतना बढ़िया नाजिम, सब कुछ बढ़िया तो बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि आप लोग बुला चुके हैं, नजराना आपको सबको देना है, तो सुनिए सबको, अकेले मैं क्यों तकरीर करूं। जो बात मैं कहना चाहता हूं मेरी बात पूरी हो जाए। और कल मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि कल जरा सा और पहले मुझे बिठा दीजिएगा, ताकि ये मजमा अगर मिल जाए तो कल भी मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर सकूं। मैं ये अर्ज कर रहा था कुरान करीम के हवाले से, मैं एक बात आ गई तो मैंने कुरान करीम के हवाले से चंद बातें मैंने आपके खिदमत में गोश गुजार किया। इस्लाह मुआशरा का जलसा आप हजरात ने किया। मैंने बात यहाँ से शुरू की कि अल्लाह ने हमें और आपको जो निज़ामे तरीक़े बंदगी और निज़ामे जिंदगी दिया है, उसमें एक मकसद ये है कि हम और आप एक हो जाएं, हम और आप नेक हो जाएं। ए मेरे मुसलमान भाइयों, आपकी पेशानी पे सजदे का निशान है, आपके सीने में कुरान है, आप मुसलमान हो, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। आप आज के इस जलसे में, आज के इस इजलास में आप ये तय करो कि हम एक बन करके जिंदगी गुजारेंगे, हम नेक बन करके जिंदगी गुजारेंगे। और दो तीन छोटी छोटी बात में इशारा कर दो, हम और आप ये तय करो कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आमतौर पे बड़ी बड़ी बात तो हो जाती है जलसे में, और इस छोटी सी बात के तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती है। दिन भर में 14 को झूठ बोलते हैं हम लोग। कितना झूठ बोलते हैं? 14। देखिए कारी साहब कह रहे हैं कि 14 नहीं, मुफ्त मौलाना कह रहे हैं, दारुल के फाजिल हैं नए नए अभी माशाल्लाह, कह रहे हैं कि मौलाना साहब 14 नहीं, इससे कई गुना ज्यादा बोलते हैं। सो के उठते हैं जब से लेकर सोने तक झूठे पर जो है गाड़ी चलती है, और झूठ बोल करके बहुत खुश होते हैं कि हमने बहुत उसको ठग दिया। ए मेरे दोस्तों, झूठ बोलना गुनाह कबीरा। क्या है झूठ बोलना? उलमा से पूछिए। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। आज के इस जलसे में ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह ये जुबान चलेगी तो सच, ये जुबान बोलेगी तो सच, ये जुबान खुलेगी तो सदाकत के साथ खुलेगी, कभी किस्म बयानी से काम नहीं लेंगे। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, बचपन में हम लोग पढ़े थे दीनी तालीम कारे सालाम कि हजरत जा रहे थे पढ़ने के लिए। उम्र क्या है? 11-12 साल की उम्र है। और डाकुओं ने उनको घेर लिया, और डाकुओं ने उनको घेर करके और चेक किया कि जेब में पैसे उसे हैं। तलाश किया तो कुछ नहीं मिला। तो एक ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तो इन्होंने कहा कैसे नहीं है, ये देखो। ये उठाए और कहा कि देखो ये बाजू में मेरी वालदा ने जेब सिल करके और ये डाल दी है 40 दिनार। 40 दिनार ये है। तो डाकू जो है हंसने लगा, कहा अजीब बेवकूफ लड़का, चेक तो हम लोग पहले कर चुके थे, पैसा मिला नहीं था। अगर झूठ बोल देते तो ये 40 दिनार बच जाते ना, अगर झूठ बोल देते तो ये पैसे बच जाते। पीराने पीर अभी उम्र क्या है? 12 साल। क्या जवाब देते हैं? गुस्से से लाल होकर के कहते हैं, अरे कम बखत कहीं के, तुम 40 दिरहम के लिए, 40 दिनार के लिए मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हो। इस 40 की हैसियत क्या है? ये तो मेरे पांव के नोक के नीचे है। अगर 40,000 भी होते तब भी मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता था। मेरी वालदा ने मुझे नसीहत की थी, मेरी माँ ने मुझे ये नसीहत की थी कि बेटा किसी हाल में झूठ नहीं बोलना है। जब पीराने पीर की जुबान से ये बात डाकुओं की जमात जब ये बात सुनती है, वो डाकुओं की जमात जो है पीराने पीर की जुबान से ये बात सुनने के बाद उनके हाथों में तौबा कर लेती है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे जमनी पहाड़पुर के नौजवानों, एक 12 साल के बच्चे के सच बोलने के वजह से डाकुओं की जमात को हिदायत मिल सकती है। आज अगर इतना बड़ा मजमा ये तय कर ले कि बोलेंगे तो सच बोलेंगे, क्या हमारा मुआशरा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, धोखा किसी को नहीं देंगे। दूसरी बात, धोखा फ्रॉड नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। आज हम लोगों की गाड़ी धोखे पर चल रही है। हमारे जेब में 50 रुपए
और इत्तेफाक से 50 तो दूर 10 रुपए, और वो 10 का नोट फटा हुआ, तो इंतजार करते हैं कि दुकान में भीड़ कब रहती है, दुकान में भीड़ कब रहती है। और ज्यादा फटा हुआ तो इंतजार करते हैं कि लाइट कब जाएगी, लाइट जाएगी भीड़ रहेगी। वो 10 रुपये ले जा करके और दुकानदार को देता है, और वो बेचारा देखता है कि दाढ़ी और टोपी वाला है, वो उसको देखकर उसके हुलिये को, उसके लिबास को, उसके यूनिफॉर्म को देख करके, और वो बगैर खोल के देखे हुए उसको जो है अपने अंदर रख लेता है। अब वो मुस्कुराता हुआ निकलता है और अपने साथी से कहता है देखो ना चला दिए चला दिए, बहुत बढ़िया से खुश है, देखो ना चला दिए, बहुत अच्छा, बहुत खुश। धोखा देकर क्या कह रहा है, चला दिए। अरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए। आप मदीने के बाजार में तशरीफ ले जा रहे हैं। एक सहाबी गल्ले, एक सहाबी गेहूं का जो है वो गल्ला लेकर के और वो बैठे हुए हैं, बेच रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ढेर पर अपना हाथ डालते हैं। नीचे जब आपने अपना दस्ते मुबारक डाला तो अंदर कुछ भीगा हुआ नजर आया, कुछ नमी नजर आई। आका ने फरमाया क्या तुमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, क्या तुमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। सहाबी रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे आका वल्लाह नहीं 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 आका पानी नहीं डाला। असल बात यह है सर्दी का जमाना है, ओस पड़ता है, शबनम के वजह से ऊपर का हिस्सा जो है वो नमी हो गई, ऊपर के हिस्से में तरावट आ गई। ए आका बस इतना जरूर किया कि ऊपर को नीचे कर दिया और नीचे को ऊपर कर दिया, बस पलटा हूं, पानी नहीं डाला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये भी धोखा है। आका ने फरमाया ये भी धोखा है। मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। आज इस मजलिस के अंदर तय कीजिए इतने बड़े मजमे में कि हम लोग किसी को धोखा नहीं देंगे। तीसरी बात, गीबत नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। आज हर आदमी, गीबत कितनी सख्त है, इसकी वईद गुनाह, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। पूछिए उलमा से, इतनी सख्त, इतनी सख्त, इतनी सख्त। अल्लाह, हर आदमी, आज हमारे मुआशरे का हाल क्या, देखिए मैं सीधा सीधा समझा रहा हूँ। 4 आदमी एक जगह बैठ जाइए तो वो चारों मिल करके 5वें की गीबत करता है जो मजलिस में मौजूद नहीं है। चारों मिल करके वो 5वें की गीबत, गीबत किसको कहते हैं, किसी के गायबाने में ऐसी बात करना जिससे उसको तकलीफ हो, सुने तो उसको बुरा लगे, इसी को कहते हैं गीबत। तो 4 आदमी मिल करके जो मजलिस से गायब है 5वां उसकी गीबत करते हैं, और फिर वो चारों में से एक चला जाए थोड़ी देर में, तो अब जो 3 बाकी हो 3 मिलकर उसकी शुरू कर देते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले उसी के साथ था। वो तीनों मिलकर उसकी शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद 3 में से जब एक चला गया तो अब जो 2 बाकी है वो मिलकर उसकी शुरू कर दिया जो अभी 5 मिनट पहले उसी के साथ था उसकी। ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज के इस मजलिस में तय कीजिए झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, धोखा किसी को नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह, कितनी सख्त सजा है चोरी की, कितनी सख्त सजा। जरा पूछे कारी साहब से, पूछे मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब अल कासमी से, बहुत जी इस्तेदाद बाकमाल आलिम है, नजामत कर रहे हैं, लेकिन इनकी सलाहियत पूछिए। कुरान क्या कहता है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, दोनों के हाथ काट दो। चोरी इतनी सख्त सजा, जो इंसान से चोरी सरजद हो जाए, वो मर्द हो या औरत हो, उसका हाथ काट देने का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जवान औरत से चोरी का अमल सरजद हो गया, और जब इकरार से साबित हो गया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सादिर फरमाया कि इसका हाथ काट दो। आका ने फैसला फरमाया कि हाथ काट दो। तो कुछ सहाबा आपस में मशवरा करने लगे कि आका से जरा सिफारिश किया जाए, अभी ये जवान है, अगर आका माफ कर दे तो इसके लिए भला हो जाएगा।
इसके लिए भला हो जाएगा अगर आका माफ फरमा दे। चुनांचे किसी सहाबी रसूल ने आका से उसके बारे में सिफारिश किया कि आका अगर आप माफ फरमा देते, अभी ये जवान है, इसके लिए भला हो जाता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुम क्या कह रहे हो, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद लसरकत क़तअतु यदहा, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो हाथ काट देता। आज के इस मजलिस में तय कीजिए, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे और चोरी नहीं करेंगे। अभी तो बहुत कुछ है इस्लामी मुआशरे के हवाले से। एक बात और कहकर अपनी बात को मैं खत्म कर दूं जो जरूरी है आज के दिन में। आज अभी निकाह हुआ, हजरत मौलाना ने निकाह पढ़ाया तो मौलाना ने पूछा कि कितना लिए हो। मैं कमरे से सुन रहा था, मौलाना ने पूछा कि कितना लिए हो। देखो मेरे दोस्त, आज हमारे समाज के अंदर ये एक ऐसा नासूर हो गया है, ये जो स्टैंडर्ड फकीर लोग हैं जो सिर्फ जो है पैसे नहीं लेते बल्कि सामान के लिए कंपनी का नाम लिख करके भी देता है। इस कंपनी का सामान चाहिए, इस कंपनी की गाड़ी चाहिए, इस कंपनी का गोदरेज चाहिए, इस कंपनी का वॉशिंग चाहिए, इस कंपनी का कूलर चाहिए। अरे शर्म नहीं आती स्टैंडर्ड फकीर भिखारी कहीं के? अरे तुमसे तो नाली के कीड़े बेहतर हैं, तुम तो उससे भी बदतर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमको पता नहीं वो मजदूर जो 60 साल का वो बूढ़ा जो मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाता है और उसके बुढ़ापे के वजह से उसको काम नहीं मिलता है, वो बेचारा बाजार में जा करके, मंडी में जा करके और वो कहता रहता है मुझे 20 रुपए कम दे देना, मुझे 30 रुपए कम दे देना, मुझसे भी काम ले लो। लेकिन कोई उसके तरफ तवज्जो नहीं देता है और वो शाम के वक्त खाली हाथ वापस आता है। घर में 4-4 जवान बेटियां हैं, 4-4 जवान बेटियां अपने बाप को खाली हाथ आते हुए देखती है, उनके आंखों के अंदर जो है आंसू आ जाता है, अंदर अंदर वो आहें भरती है, अंदर अंदर वो सिसकियां लेती है, मेरा बाप मेरा पेट नहीं भर सकता तो कहां से इस जालिम समाज के मुतालबे को पूरा कर सकता है। और वो बेचारा 60 साल का बूढ़ा बाप वो रात भर करवट लेता है, रात भर उसे नींद नहीं आती है, अपने घर में अपनी जवान बेटियों को देख करके और उसकी नींद उड़ी हुई रहती है। वो दिल में वो सोचता है कि मैं कैसे अपनी बच्चियों की शादी करूं, मैं कैसे इनके हाथ में मेहंदी लगाऊं। वो बूढ़ा बाप जो है पूरी रात करवट लेता रहता है और सुबह का अजान हो जाती है और फिर सुबह उठ करके और वो मंडी जाता है और फिर पूरे दिन इंतजार करता है कोई काम मिल जाए ताकि अपनी बच्चियों के लिए आटा लेकर के आऊं, अपनी बच्चियों के लिए खाने का इंतजाम कर सको। जो बूढ़ा बाप अपनी बच्चियों के खाने के लिए जिसके लाले पड़ रहे हैं, जिसके हाथ में रक्षा चलाते हुए ठेले पड़ गए हैं, जिस बूढ़े बाप को जो है, जिस बूढ़े बाप को हल चलाते हुए जिसके कांधे के अंदर जो है वो निशान आ गया है, वो बूढ़े बाप के कभी हाल को ऐ मेरे नौजवानों तुमने जानने की कोशिश नहीं किया? तुम्हें कभी शर्म नहीं आई कि उनकी बच्चियों का क्या हाल होगा? आज से कुछ दिनों पहले आयशा नामी औरत, आयशा नामी बच्ची जो खुदकुशी कर लेती है, मैं कहता हूँ खुदकुशी तो हराम है, यकीनन इसकी इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है, किसी भी हाल में इस्लाम में इजाजत नहीं है। मैं अपनी माओ से, मैं अपनी बहनों से, मैं अपनी बेटियों से कहूँ कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप ये अमल ना करें, किसी भी हालत में आप अपनी जान को जो है, अल्लाह के दी हुई इस जान को जो है आप अपने हाथों से कभी जाय ना करें। ये नाकाबिले तलाफी जुर्म है, ये हराम है। लेकिन ऐ मेरे जमनी पहाड़पुर के नौजवानों, मैं साथ में ये आपको कहना चाहता हूँ, कितनी आयशा नामी बच्चियां खुदकशी करती रहेगी? अरे कितनी बच्चियां जो है वो तुम्हारे वजह से अपने बदन के ऊपर पेट्रोल
पेट्रोल छिड़क करके और आग के हवाले होती रहेगी। अरे कितनी बच्चियां जो हैं वो अपने आप को फांसी के फंदे में लटका देगी। अरे जालिमों, कब तक के तुम्हारी वजह से कितनी बच्चियों की जान जाती रहेगी। आपने इस्लाह मुआशरा का जलसा अगर किया है तो आज के इस जलसे में तय करो कि इंशाअल्लाह हम तिलक नहीं लेंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे, हम कंपनी का नाम लिख करके नहीं देंगे, हम गाड़ी नहीं मांगेंगे, हम सादगी के साथ सुन्नत के साथ मस्जिदों के अंदर निकाह करेंगे। हम बिल्कुल जितना कम से कम खर्च हो हम कम खर्च में निकाह करेंगे। अरे बच्चियों के ऊपर तो कोई खर्च नहीं, उलमा से पूछ लीजिए निकाह में जो भी खर्च है, मजलिसे निकाह में छुहारा तकसीम किया जाता है। छुहारा कौन लेकर आता है? कारी साहब लड़का वाला लेकर के आता है। मेहर दी जाती है, मुफ्ती साहब मेहर कौन देता है? मेहर किसके जिम्मे में है? लड़के के जिम्मे में है। और शादी के बाद जो है, निकाह के बाद वलीमा जो सुन्नत है, तो वलीमा किसके जिम्मे में है? लड़के के जिम्मे में है। छुहारा लड़के के जिम्मे में, मेहर लड़के के जिम्मे में, वलीमा लड़के के जिम्मे में। और ये जालिम भूखमंगे फकीर जो कभी नहीं खाते, वो 500 बारात लेकर के जाते हैं और मीनू पहले दे देते हैं कि खाने में ये चाहिए, कभी नहीं खाया बेशर्म कहीं के, खाने में ये चाहिए, खाने में ये चाहिए, खाने में ये चाहिए। 100 कहेंगे और 400 चले जाएंगे और बेटा बेटी बाप परेशान हो जाती है। आपने 100 कहा था, 300 चले। अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए मैं इंतजाम करता हूँ। थोड़ी सी बेचारे के अंदर इंतजाम में कमी बेशी हो, एक दिन के लिए बारात जो बन करके जाते हैं वो बेशरम, उनका दिमाग अफलाक के ऊपर होता है, उनका दिमाग अफलाक पर होता है। किताब नहीं खाएंगे, तुमने टाइम पे खाना नहीं खिलाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने उसको पैसा दिया है, तुमने उसको खाने के लिए पहले से जो है तुमने उसको खाने के लिए ये किया है, तुमने रखा है वहां पर। कहां पर ये हुक्म है? शरीयत में पूछिए मुफ्ती साहब से, पूछिए सदर साहब से, बारात का हुक्म है और ये 500 और 300 खाने की कहीं इजाजत है? और अफसोस इतने मुश्किल हालात में भी मुझे कहते हुए मेरे भाई, मैं सख्त थोड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है मेरी सख्त जुबानी से मेरे नौजवानों की इस्लाह हो जाए, मुमकिन है। मुझे कल परसों मैं देखा एक जगह अपने ही करीब में डीजे बज रहा है और वो आदमी जो अपने आप को नमाजी कहता है, चेहरे के ऊपर दाढ़ी है, अपने आप को नमाजी का पाबंद कहता है, मस्जिद में जाने वाला है, बेटे की शादी है, डीजे बज रहा है। मैंने उसको पूछा, अरे भाई साहब आपके यहाँ ये डीजे? मुझे तो यकीन नहीं हुआ। कहा क्या करें वहां साहब, बेटवा नहीं माना। क्या करें वहां साहब, बेटवा नहीं माना। शर्म बेशर्म कहीं के, कल कयामत के दिन इसी तरह हंसते रहे। क्या करें अल्लाह, नहीं माना बेटवा। बेशर्म, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती है डीजे बजाता है, शर्म नहीं आती है पैसा लेकर के उसके पैसे से नाचता है, उसके पैसे से शराब पीता है, उसके पैसे से गाना गाता है, उसके पैसे से डीजे बजाता है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, ए मेरे जमनी पहाड़पुर के बुजुर्गों, ए मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते तय करो कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अगर हम बाप है तो आज बाप ये तय करे कि अपने बेटे की शादी हम सादगी के साथ, सुन्नत के साथ, सुन्नत तरीके के मुताबिक करेंगे। और अगर कुंवारे लड़के हैं तो हाथ उठाकर कहे कि इंशाअल्लाह हम गरीब और यतीम बेवा बच्चियों से हम शादी करेंगे और सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाकर कहिए, पूरा मजमा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह।